नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। बजट भाषण से ठीक पहले सीएम जयराम ने बुलाई कैबिनेट, ओपीएस हो सकता है अहम मुद्दा। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारी में बीजेपी, सतपाल सत्ती, राजीव बिंदल और सुरेश भारद्वाज को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अमूल ने 2 रुपए महंगा किया दूध, 1 मार्च से पूरे देश में लागू होंगे नए रेट। यूक्रेन में फंसे हिमाचली बच्चों की वापसी के लिए निकाली जन चेतना रैली, उठाई वापस लाने की मांग। बांग्लादेशी युवक आत्महत्या मामले में सीबीआई का दखल, शव का 7 दिन बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। बड़ा देव कमरूनाग के पहुंचते ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज, उमड़ा श्रद्धा का जन सैलाब। डॉक्टर राजेश बोले, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर बेरोजगारों को पक्की नौकरी दे सरकार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक 3 मार्च को हिमाचल विधानसभा सचिवालय में दोपहर बाद होनी है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि जयराम सरकार पिछले कुछ माह से लगभग हर वर्ग का विरोध झेल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पुरानी पेंशन बहाली का चल रहा है। इन सारे मुद्दों पर 3 मार्च को बुलाई बैठक में चर्चा होना संभव है। वहीं 4 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग इस बजट भाषण में सीएम जयराम ठाकुर द्वारा ओपीएस बहाली की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में बजट के आंकड़ों को भी मंजूरी दी जा सकती है। नगर निगम शिमला चुनावों के लिए बीजेपी ने नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। चुनावों में पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी सतपाल सत्ती, सुरेश भारद्वाज और राजीव बिंदल की होगी। इसके अलावा त्रिलोक जामवाल, महेंद्र धर्माणी एवं बिहारी लाल शर्मा सहयोगी का काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के सभी 51 वार्डों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश शाखा आने वाले नगर निगम शिमला चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी रोड मैप तैयार कर रही है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 मार्च से लागू होंगी। अमूल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से ये बताया गया है कि 1 मार्च से पूरे देश में ये बढ़ोतरी लागू की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद 1 मार्च यानी मंगलवार से अमूल गोल्ड का 500 मिलीलीटर वाला पैक 30 रुपए का, अमूल ताजा 24 रुपए का और अमूल शक्ति 27 रुपए का मिलेगा। अमूल के अनुसार कीमतों में इजाफा उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी के कारण किया गया है। अमूल ने बताया कि 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% होती है, जो कि औसत महंगाई दर से काफी कम है। यूक्रेन में फंसे हिमाचली बच्चों के परिजनों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। अपने बच्चों की वापसी की मांग उठा रहे अभिभावकों ने सोमवार शाम जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान से डीसी कार्यालय तक जन चेतना रैली का आयोजन किया। इस दौरान अभिभावकों ने नारेबाजी करते हुए यूक्रेन में फंसे बच्चों की वापसी की मांग सरकार के समक्ष उठाई। अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने भले ही देरी से प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के 4 छात्र छात्राओं को सरकार यूक्रेन से निकाल कर वापस घर ले आई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी सरकार के 4 मंत्रियों को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपने का भी उन्होंने स्वागत किया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
घुसपैठ कर भारत पहुंचे बांग्लादेशी युवक आत्महत्या मामले ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया है। मामले में अब सीबीआई के एनसीबी विंग के दखल पर ही जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई की गाइडलाइन पर ही जिला पुलिस काम कर रही है, जिसके चलते 7 दिन के बाद भी युवक के शव का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मामले में स्टेट सीआईडी के साथ ही खुफिया एजेंसी भी सावधानी के साथ कार्य कर रही है। दरअसल एक सप्ताह पहले ही 21 फरवरी की रात को बांग्लादेशी मूल के युवक शोभनन को सरकार ने हिमाचल के हमीरपुर जिले में अपनी पत्नी से मामूली कहासुनी के बाद आत्महत्या कर ली थी। युवक हिमाचल में पिछले 1.5-2 साल से गैरकानूनी तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपनी मुस्लिम पत्नी और 5 बरस की बेटी के साथ रह रहा था। आत्महत्या के बाद ही इस परिवार के बांग्लादेशी होने का राज खुला था। हिमाचल के मंडी जिला में होने वाले शिवरात्रि मेले में देवताओं का आगमन शुरू हो गया है। सोमवार को मंडी शिवरात्रि मेले में शिरकत करने के लिए बड़ा देव कामरूनाग मंडी जनपद में पहुंच गए हैं। बड़ा देव कामरूनाग के स्वागत के लिए जिला प्रशासन व सर्व देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा व अन्य सैकड़ों लोगों ने उनका पुल घराट में भव्य स्वागत किया। बड़ा देव कामरूनाग के मंडी पहुंचने पर सबसे पहले राजमहल माधवराव मंदिर में अपनी हाजिरी भरी और उसके बाद राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजमहल में मंडी जनपद के आराध्य देव कामरूनाग का राजा आमेश्वर सिंह ने स्वागत किया। इसके बाद देव कामरूनाग अपने लाव लश्कर के साथ टारना माता मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। देव कामरूनाग 7 दिनों तक टारना माता मंदिर में विराजमान रहेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों में ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से 40,000 कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये दैनिक वेतन भोगी के चलते सरकार की गलत नीतियों के कारण शोषण का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि कर्मचारी आज लाचार हैं, शोषित हैं तथा आवाज उठाने पर भी असमर्थ हैं। इनको लगता है कि अगर हमने कुछ कहा तो कहीं हमें नौकरी से ही ना निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इन 40,000 कर्मचारियों को ठेकेदारी की प्रथा से हटाकर उन्हें सरकारी नौकरी दे, ताकि उनका रोजगार कोई भी छीन ना सके। उन्होंने सरकार को चेताया कि कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना करें। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।